ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, डाउट्स बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन गुलीन आप देखते रहना है ना, जो भी डाउट आएगा अलग से देखो, हम यहाँ पे क्वेश्चन करते रहेंगे। अगर आपका इन वाले क्वेश्चन के अलावा कोई और क्वेश्चन डाउट है तो आप बोल देना, राइट, बट अदरवाइज ये वाले क्वेश्चन भी देखते रहो, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन फॉर विच ए क्यूब इज इक्वल टू ए इज। ठीक है, अब देखो अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है, अभी मैं 3x3 का अगर एग्जांपल लेके जाऊं तो बेसिकली या फिर n क्रॉस n का ले लो, तो a1 a2 a3 सोनटेल an, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, बाकी सारे के सारे क्या हैं, जीरो। अब याद है ना, इनका स्क्वायर करते हैं तो सारे स्क्वायर हो जाते हैं, क्यूब करते हैं सारे क्यूब हो जाते हैं, 4 कर पावर n करते हैं सारे पावर n हो जाते हैं। तो दिस शुड बी a शुड बी इक्वल टू a क्यूब का मतलब a1 क्यूब a2 क्यूब सोनटेल बाकी सब जीरो। अब कंपैरिजन करोगे, योर a1 शुड बी इक्वल टू a1 क्यूब, a2 शुड बी इक्वल टू a2 क्यूब एंड सो ऑन, an शुड बी इक्वल टू n क्यूब, बाकी तो जीरो इक्वल टू जीरो है। तो बेसिकली इन जनरल मेरा क्या बना, a क्यूब शुड बी इक्वल टू एलिमेंट a, हाँ है ना, ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, राइट। अब अगर ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है तो a इधर लेके आओ, a को बना के a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो या तो a जीरो या तो a स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि a इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो a इक्वल टू जीरो, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू, तो हर एक एलिमेंट के लिए कितनी ऑप्शन आ रही है, 3, तो इधर भी 3 ऑप्शन, इधर भी 3 3 3 3 3, तो 3 की पावर n, तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल। क्लियर हुआ श्रेया, क्लियर है सबको, देख लो तसल्ली कर लो, कोई भी दिक्कत है इसमें बोलो। क्लियर हुआ ध्रुव भाई, हर्ष, युद्धम, गुलिन क्लियर है? यस सर क्लियर है। राइट, अगला एनोड, हाँ 3 के लिए होता तो ये तो n के लेके जा रहा हूं, अभी 3 का नहीं लेके जा, हाँ कहां है क्यों दिया, 3 की बार n, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना, दिया हुआ है, एक सेकंड, डी ऑप्शन ना, हो गया ना, हाँ ठीक, एक सेकंड, पहले 8th क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, a इंटू बी इज ए नल मैट्रिक्स, है ना। तो देखो cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इनटू cos स्क्वायर फाई, cos फाई साइन फाई, cos फाई साइन फाई, साइन स्क्वायर फाई। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखो क्या जा रहा है, ठीक है, दिस इंटू दिस, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर प्लस cos थीटा साइन थीटा cos फाई साइन फाई। अब दिस इंटू दिस, तो cos स्क्वायर थीटा cos फाई साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई cos थीटा एंड सोन, इधर भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इधर से cos थीटा cos फाई कॉमन, cos थीटा cos फाई कॉमन, cos थीटा cos फाई कॉमन, तो ये बन जाएगा cos थीटा cos फाई, बचेगा cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ये आ जाएगा cos थीटा माइनस फाई, cos ए माइनस बी का फॉर्मूला। हाँ, अब ऐसे इधर बेसिकली चारों के अंदर हमारा cos थीटा माइनस फाई कॉमन आ जाएगा। अब चारों को जब मैं 0 के बराबर करूंगा तो एट द एंड मेरा मेन चीज जो 0 के बराबर हो रही है वो cos थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ये समझे, राइट। अब ये कहां पे 0 होता है, देखियो अगेन 0 पाई बाय 2, 2 इंटू पाई बाय 2, 3 इंटू पाई बाय 2, 4 इंटू पाई बाय 2, 5 इंटू पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो ये जितने भी वर्टिकल एंगल्स आते हैं क्या है, 1 इंटू पाई बाय 2, 3 इंटू पाई बाय 2, 5 इंटू पाई बाय 2, 7 इंटू पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इन सब पे cos 0 होता है। तो मेरा क्या आ जाएगा, ऑड मल्टीपल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1, तो मेरा थीटा माइनस फाई आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 या 2n माइनस 1 पाई बाय 2। ठीक है ना, क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ बिल्कुल। कौन सा 21st 20th, ये 17th हो गया था, किसी का तो नहीं डाउट 17th है, तो बोल क्यों नहीं रहे? अरे मैं ऐसे इग्नोर कर देता हूँ। हाँ 17th। अब देखो 17th के अंदर एक चीज ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन है ना, पहले को छोड़ के बाकी सबके अंदर बीसी, बीसी की पावर 2, बीसी की पावर 3 एंड सो ऑन जा रहा है, और बीसी का प्रोडक्ट करके देखो वो क्या आ जाएगा, आई। तो हर जगह आई डालो तो ये मेरा बन जाएगा क्वेश्चन, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बाय 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए बाय 4 प्लस सो ऑन। अब ट्रेस ऑफ ए के द्वारा सम करो डायगोनल एलिमेंट्स का 3, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 3/4 प्लस 4, और ये क्या चलेगी इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a बाय 1 माइनस आर। तो आंसर आ जाएगा मेरा 3/1 माइनस आर, आर क्या है दोनों को डिवाइड करके 1/2, तो 6 आंसर आ जाएगा। और मान इधर दिखना चाहिए, नहीं मेरे को दिखना चाहिए तो चल ठीक है, ठीक है। हाँ जी बेसिकली एक फैक्टर है जो मल्टीप्लाई होता रहता है 1/2, जैसे इस केस में 1/2 है। क्यों समझा नहीं मैं, प्लस का साइन मतलब, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं टर्म्स तो ये है ना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी निकाल रहे हैं ना हम, तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी निकाल रहे हैं। अगेन जीपी की टर्म्स अलग होती है, जीपी का सम अलग होता है, पहले तो ये समझो। एपी की टर्म्स अलग होती है, एपी के एन टर्म्स का सम अलग होता है। अभी जो यहां पे दे रखा था इंडिविजुअल टर्म जीपी में है, लेकिन हमें निकालना क्या था उसका सम, तो इन्फिनिट जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो इन दोनों को डिवाइड करके, चाहे बीच में कॉमा चाहे बीच में प्लस है, वो जीपी का इंडिविजुअल टर्म है, जीपी का सम दे रखा है, आर तो इन दोनों को डिवाइड करके ही आएगा, या इन दोनों को डिवाइड करके, वो देखना पड़ेगा सेम आ रहा है नहीं आ रहा, तो जीपी है या नहीं है। क्लियर है? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 20th। राइट, अच्छा अब ना 20th के अंदर एक पैटर्न तुम्हें ऑब्जर्व करना, 20th के अंदर पैटर्न ऑब्जर्व करना, क्या देखो, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस आई, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए की पावर n इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ए क्यूब निकालूंगा तो इसको ए से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इसी को ए से मल्टीप्लाई किया, इधर ए क्यूब आ गया, इधर आ गया 2a स्क्वायर माइनस ए, आई इंटू ए। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यही वाली पुट कर दो, तो क्या आ गया ट्वाइस ऑफ 2a माइनस ए, तो 4a माइनस ए माइनस 2i, तो ये आ गया ए क्यूब। तो देख लो ये चीज इधर ही है, ये चीज इधर है, और इसमें से एक कम इधर है और एक कम इधर है, ये 1, तो इधर इन जनरल क्या आ जाएगा, ए की पावर n दैट इज इक्वल टू n ए माइनस n माइनस 1 आई, इस तरीके से देख सकते हैं। और ये सिर्फ यहां तक नहीं निकाल के देखना, एक ए की पावर 4 भी निकालो, 4 से फिर ए से मल्टीप्लाई करो, ए की पावर 4 क्या आ गया 3a स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर को डालेंगे ये, दैट इज अगेन 2a माइनस आई माइनस 2i, तो 6a, सॉरी ये ए आ जाएगा, तो 6a माइनस 2a 4a माइनस 3a, तो अगेन एक ये सेम और ये एक माइनस करके, तो यहां से अब जनरलाइज करेंगे। हाँ जी ये 3 है, सॉरी, हाँ तो यहां से जनरलाइज करेंगे, ये समझो। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, और बोलो। Sir, 21st. 21st, एक सेकंड, अच्छा इसको ए से मल्टीप्लाई किया, a4, ये 3a स्क्वायर, ये माइनस 2a, तो माइनस 2a, ये 3a जो साथ ये 3 a स्क्वायर को लिखा मैंने अगेन 2a माइनस आई, तो ये हो गया 6a माइनस 2a 4a एंड ये 3 है, ये था। हाँ 21st ही कर रहा हूं मैं बच्चे।
अच्छा, ए जो दे रखा है हमें 0 अल्फा 0 0। अब इसका अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ए स्क्वायर करूंगा तो ये 0 0 0 0 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब ए प्लस आई के पार जो 50 दे रखा है उसकी जगह मैं आई प्लस ए की पार 50 करूंगा। अब ए एंड आई कम्यूट कर रहे हैं तो नॉर्मल जो बाइनोमियल थ्योरम है अप्लाई कर सकता हूं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50c0 आई 50c0 ए की पावर 1, सॉरी 50c1 ए की पावर 1, 50c2 ए की पावर 2 एंड सो ऑन टिल 50c50 ए की पावर 50। लेकिन क्योंकि ए स्क्वायर 0 उसके आगे सारे के सारे 0 है तो ये सारे के सारे क्या जाएंगे 0। अब देखो ये 1 हो गया, जो बचा आई, प्लस ये 50 हो गया, बचा ए, तो 50a, तो दैट इज आई प्लस ए की पावर 50 इज आई प्लस 50a। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो आई प्लस ए की पावर 50 माइनस 50a दैट इज इक्वल टू आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई आ गया। गुरलीन क्लियर है? Yes, sir. Clear है. गुड। ट्वेंटी फोर्थ 21st का ये आई होगा ना, तो ये एबीसीडी जो है वो 1001 है, तो सबका सम क्या आ जाएगा 2। अगला 24th में देखो यार, ए की बार 2005 है, माइनस 6 ए की बार 2000, तो ए की बार 2004 कॉमन ले लो तो इधर आ जाएगा ए माइनस 6 आए, हाँ या ना, राइट। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, हाँ या ना, तो दोनों का अलग अलग हो गया। इधर आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट की पार्ट 2000, इधर ए माइनस 6i का डिटर्मिनेंट। तो देखो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है 6 11 2 4, ये ए है, तो 24 माइनस 22, तो 2 की पार्ट 2004 आ गया। अब ए माइनस 6i करो तो ए क्या है, ये माइनस 6i 1001, तो ये चला जाएगा 6 माइनस 6 0, 11 माइनस 0 11, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 6 माइनस 2 का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 0 माइनस 22, तो इंटू माइनस 22, 2 एक और बढ़ के क्या हो गया 2 की पावर 2005 और इधर बचा माइनस, तो माइनस 11 इंटू 2000 सॉरी 2 की पावर 2005 दैट इज आंसर। और बोलो नहीं, ऐसे नहीं, अलग अलग नहीं कर सकते, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे अलग अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल मल्टीप्लाई में होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे नहीं होता। 28 ए बी ए प्लस आई एंड ए प्लस बी आर एडेम्पोटेंट, तो इनका स्क्वायर इसी के बराबर है, राइट। देन मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ए, बी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू बी, आई प्लस ए का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू आई प्लस ए, एक ही बात है, हाँ हाँ, आई ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखो यहां पे क्लियरली ए स्क्वायर ए है तो ए स्क्वायर ए के साथ कटा, बी स्क्वायर तो ए बी प्लस बी ए दैट इज इक्वल टू 0, एक तो ये चीज आ गई। अब यहां से आई प्लस ए, क्योंकि नॉर्मल अलजेब्रिकली ओपन कर सकते हो, आई और ए कम्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई दैट इज इक्वल टू आई प्लस ए, आई आई कटा, ए इधर आके ए स्क्वायर प्लस ए दैट इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर मेरा ए के बराबर है तो इधर ए पुट कर दिया, तो ए प्लस ए दैट इज, तो 2a इज, तो ए इज, तो ए नल मैट्रिक्स है, तो ए बी क्या आएगा नल मैट्रिक्स, तो डी ऑप्शन डन। और बोलो यार एक बात बताओ, एक के ज्यादा आंसर नहीं हो सकते क्या? यहाँ पे आंसर एक से ज्यादा हो नहीं सकते क्या है इसके? अब अगर ए नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ए बी नल मैट्रिक्स आएगा, और हमारा ए बी प्लस बी अगर ऑलरेडी 0 आ चुका है तो ए बी मेरा माइनस बी भी आएगा, और दोनों करेक्ट है, क्योंकि अगर ए नल मैट्रिक्स है तो जो माइनस बी आएगा वो भी तो नल मैट्रिक्स आएगा, तो दोनों इक्विवेलेंट है, क्यों घबरा रहे हो? और बोलो थोड़ा ये यूज करो। Sir, 33.
बोनस। और बोलो 30, 33 से पहले कोई? हाँ 33 से पहले कोई? चेक कर लो, है या नहीं है? 31st। Let A and B, please. Let A and B be two square matrices of the same order such that AB transpose plus BA transpose. AB transpose plus BA transpose is null matrix. If A is skew symmetric matrix, यानी कि A का transpose is equal to minus A, then BA is. ठीक है, BA क्या होगा? अब एक बड़ी सिंपल सी चीज समझो, अगर BA चारों में से मेरे को देखना है क्या है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल या इन्वर्टिबल। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ, ध्यान से देखना, ए क्या दे रखा है? स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ या ना? स्क्यू सिमेट्रिक की एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करना, ये डिटरमिनेंट के थ्रू आती है, ये मैंने बोला था जब डिटरमिनेंट करेंगे तब कराऊंगा, उसके अंदर भी आ जाएगी, अभी भी ऑब्जर्व कर लो। क्या? ध्यान से देखो कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, तो ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है? ए डिटरमिनेंट। अच्छा यहाँ पे -1 है ना, तो -1 जब बाहर आएगा तो क्या आएगा? -1 की पावर n, और बचेगा, हाँ या ना? अब अगर n है मेरा इवन, तो -1 की पावर इवन प्लस 1, तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ए डिटरमिनेंट विच इज ऑब्वियसली वैलिड, जो भी होगा वो इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर n हुआ ऑड, तो क्या आ जाएगा? ये ए डिटरमिनेंट इक्वल टू -1 की पावर ऑड माइनस ए डिटरमिनेंट, इसको इधर लेके आओ तो ट्वाइस ऑफ ए डिटरमिनेंट इक्वल टू, तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू, मतलब ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है? 0। ऑर्डर 3 की, ऑर्डर 1 की, ऑर्डर 5 की, ऑर्डर 7 की, ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा? 0। बड़ा सिंपल सी बात है, हाँ या ना? अब यहां पे ए का ऑर्डर नहीं दे रखा, तो ये 0 हो भी सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, हाँ या ना? तो 0 भी हो सकता है, तो यानी कि अगर ए का डिटरमिनेंट 0 हुआ, तो यहां पे दोनों का, जब मैं बी ए का डिटरमिनेंट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? बी का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट, तो दोनों का प्रोडक्ट भी 0 जा सकता है, यानी कि बी ए का डिटरमिनेंट 0 जा सकता है। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 हुआ तो इन दैट केस ये नॉन इन्वर्टिबल हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो यानी कि ये नॉन इन्वर्टिबल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इन जनरल कुछ नहीं कह सकते जब तक ए गिवन ही है, तो इन दैट केस डी ऑप्शन तो नहीं आ सकता, ये इन्वर्टिबल 100% तो नहीं हो सकता, हम क्लियरली नहीं बोल सकते इन्वर्टिबल है। अब बाकी बचा सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, तीनों के लिए हमें ट्रांसपोज करना जरूरी है, राइट? तो मैंने क्या किया? बीए का ट्रांसपोज, बीए का ट्रांसपोज क्या आ गया? ए ट्रांसपोज। अब देखो ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? तो ये आ गया -AB ट्रांसपोज, हाँ या ना? राइट। अच्छा -AB ट्रांसपोज मेरे को इधर दिखाई दे रहा है, इसको इधर ले जाओ, तो BA ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, तो -AB ट्रांसपोज किसके बराबर है? तो ये आ जाएगा BA, और जो मेरा A ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है? तो इधर -A डाल के माइनस बाहर आके BA बन गया, तो BA का ट्रांसपोज -BA के बराबर आ गया, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। बात कर, क्लियर है? कर लो नोट जल्दी, ये वाली चीज स्पेशली नोट करना, मे बी जल्दी। क्योंकि ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट होता है, तो डिनोमिनेटर में ए डिटरमिनेंट आता है, तो डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो ए डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? सॉरी, ए डिटरमिनेंट 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0, यानी कि ए इनवर्स नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसको एग्जिस्ट करने के लिए ए डिटरमिनेंट नॉन 0, मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए मैट्रिक्स, जिसका डिटरमिनेंट 0 वो सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है?
नाउ अगला जो क्वेश्चन आपने पूछा मैडम जी 32 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑलवेज, मतलब जिसका डिटरमिनेंट जीरो जा सकता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो कौन सी चीज है जिसका यहां पे डिटरमिनेंट जो है वो जीरो जा सकता है? प्रॉपर्टीज में हमने लिखा हुआ बाय द वे। नाउ दोबारा ऑर्थोगोनल ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, डिटरमिनेंट लिया तो अलग अलग होके ए डिटरमिनेंट इंटू ए, ये भी ए डिटरमिनेंट स्क्वायर, दैट इज आई का डिटरमिनेंट 1, तो ए डिटरमिनेंट प्लस माइनस हमेशा एग्जिस्ट करेगा, नॉन जीरो, ठीक है। अच्छा इनवॉल्यूटरी ए स्क्वायर इक्वल टू आई, अगेन इसका भी कंडीशन ये चला जाएगा क्योंकि डिटरमिनेंट होके ये आ जाएगा ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, तो इसका भी हमेशा एग्जिस्ट करता है, राइट। डी तो अभी चलो बात की बात है। एडम्पोटेंट, एडम्पोटेंट क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो अगर डिटरमिनेंट लिया इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओ तो ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर माइनस ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो ए डिटरमिनेंट कॉमन, ए डिटरमिनेंट माइनस 1 दैट इज 0, तो या तो ए डिटरमिनेंट 1 या तो ए डिटरमिनेंट यहां पे, तो हर बार एग्जिस्ट नहीं करता ना, वही तो बोल रहा वो, एग्जिस्ट ऑलवेज बोला उसने। हाँ हाँ, तो हर बार एग्जिस्ट नहीं करता, तो कभी कर भी सकता कभी नहीं भी कर सकता, तो ये आ गया ना। ध्यान से मतलब समझो, हर बार एग्जिस्ट नहीं करता, कर भी सकता है ना, कर भी सकता है ना जब 1 आएगा, इसका दोनों केसेस हो, हर बार डिटरमिनेंट जीरो थोड़ी ना। मतलब गलत समझ रहे हो, मतलब गलत समझ रहे हो, सोचो सोचो पहले। सोच लो, पता चल जाएगा, सोच लो सीरियसली, पता चल जाएगा, कोई बात नहीं, दोबारा समझ लेना, दोबारा पता चल जाएगा, दोबारा करा दूंगा, नहीं समझ में आएगा तो। यहाँ पे अंग्रेजी की बात जा रही है, और बोलो नेक्स्ट। हाँ जी 33rd, आवाज नहीं, आवाज नहीं मैडम जी, आवाज आ रही है नहीं प्लीज। थर्टी थर्ड, ए बी एन nth ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी बी इट्स ज्वाइंट, तो बी जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए है, तो देन ए बी प्लस के आई का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? ठीक है, ध्यान से देखना, ए इंटू बी क्या आ जाएगा? ए इंटू बी इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और वो तो हमारा ए डिटरमिनेंट इंटू आई होता है, तो इसकी जगह आ गया ए डिटरमिनेंट इंटू आई प्लस के आई का डिटरमिनेंट। अब ध्यान से देखो, आई का क्वेश्चन क्या आ जाएगा? ए डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट। अब देखो याद करो, के ए का डिटरमिनेंट क्या होता था? के की पावर एन ए, है ना, तो यहां पे ये पूरा का पूरा के एक्ट करा, तो बाहर आके क्या आ जाएगा? ए डिटरमिनेंट प्लस के की पावर, और क्या बचेगा? आई का डिटरमिनेंट, और आई डिटरमिनेंट क्या होता है? तो ये आंसर आ गया, ए डिटरमिनेंट प्लस के की पावर एन, डन। बी, आराम से दोबारा बताऊंगा, अरे बता रहा हूं। बी ए का एडजॉइंट दे रखा है, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है ए डिटरमिनेंट इंटू आई, तो ए बी चला गया ए डिटरमिनेंट इंटू, तो ये ए बी की जगह आ गया ए डिटरमिनेंट इंटू आई प्लस के आई एज इट इज पूरे का डिटरमिनेंट। अब आई का कोएफिशिएंट क्या जाएगा? के प्लस ए डिटरमिनेंट, राइट, ये इकट्ठा हो गया ना कोएफिशिएंट, और ये आई एज इट इज। अब ये पूरा के एक्ट करेगा, यार ये भी नंबर है ये भी नंबर है, तो पूरा एक नंबर एक्ट करेगा, तो पूरा नंबर जब बाहर आएगा डिटरमिनेंट के, उसकी पावर एन बाहर आएगा, तो ए डिटरमिनेंट प्लस के की पावर एन बाहर आएगा, और बाकी बचेगा आई का डिटरमिनेंट, वो 1 होता है, डन। और बोलो इसमें कोई डाउट? हाँ जी गुनिका, क्लियर हो रहा है? गुलीन, यस सर क्लियर है। ठीक है, और बोलो 43rd, पहली बात तो अगर ए हमें दे रखा है और ए इनवर्स दे रखा है,
तो कैसे करोगे? A into A inverse equal to I. A into A इनवर्स इक्वल टू आई, बिल्कुल सही। ये हो नहीं सकता, 3 आए। जीरो वन टू 3 A इंटू हाफ 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 -4 3C 5/2 -3/2 हाफ। सारा कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं। देखो क्या आ गया, दिस इंटू दिस 0 -4 + 5 तो आ गया 1। दिस इंटू दिस, तो हमें काम करते हैं ना, ए और सी वाले कर लेते हैं, जहां जहां पे ए आ रहा है वहां पे सी आ रहा है, ठीक है ना। तो थर्ड रो उठाया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो बस रो 1 को सॉरी रो 1 को कॉलम 3 के साथ करना है ना। तो दिस इंटू दिस किया 0 C 1, फिर दिस इंटू दिस 1/2 2C 3/2, तो 3/2 + 1/2 2 को बना के C + 1। Now this into this, तो 3/2 AC 1/2, तो ये आ गया 2। दैट इज इक्वल टू, ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, ये 1 जाएगा। ये आ रहा है, अच्छा चलो। तो थर्ड इंटू दिस, तो क्या आ गया 3/2 + 5/2 4 -4A, ठीक है। नाउ दिस इंटू दिस 3/2 चलो, अच्छा इधर तो 3/2 -3/2 0, तो बचा 3A। अब देखो ये 0 होना चाहिए तो C = -1, ये 0 होना चाहिए तो C = -1, ये 0 होना चाहिए तो A = 1, ये 0 होना चाहिए तो A = 0, और ये 1 होना चाहिए तो 2 + AC = 1, तो ये बचा -1। फिर A वहां पे 1 आ जाएगा। अगर C को -1 पुट किया तो A क्या आ गया, लेकिन A को 1 पुट करके ये 0 नहीं आ रहा। मेरे को देख सुनो, मेरे को ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली पॉसिबल, तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, छोड़ दो, आगे बोलो। 42nd एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो ये हमने किया था ना, 3 बार आ रहा है, तो ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का क्यूब, n क्या ऑर्डर क्या है 3, तो 3 - 1 2 का क्यूब 8, तो ए डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है 2, तो 2 की पावर 8 क्या आ जाएगा 256। ठीक है भाई, और बोलो। हाँ हाँ, तो n-1 था हमारा भैया 2, तो 2 की पावर 3 करना था ना, 2 की पावर 3 8 होता भाई, नहीं 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 2 की पावर 3 8 होता। और बोलो 41 44 nth ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। अगर ऑर्थोगोनल है तो ए का A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, डिटरमिनेंट किया तो A डिटरमिनेंट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, तो A डिटरमिनेंट आ गया +-1। तो बेसिकली अब ये बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट क्या जाएगा अपना, दैट इज A डिटरमिनेंट की पावर 2, और ये क्या है मेरा +-1, हाँ या ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, n अगर हुआ मेरा ऑड, n अगर ऑड हुआ तो ऑड -1 क्या होगा, सारे इधर
एन अगर ऑड है, ऑड माइनस वन क्या होगा? इवन का स्क्वायर, प्लस वन का इवन हो या माइनस वन की पावर इवन हो, तो हमेशा क्या आएगा? प्लस वन। अच्छा, अगर एन हुआ इवन, तो इवन माइनस वन, तो प्लस वन की पावर ऑड प्लस वन, माइनस वन की पावर ऑड माइनस वन। अगेन मल्टीप्लाई नहीं है, वो पावर है, एन माइनस वन की पावर टू है, ओड की पावर टू, थ्री की पावर टू, थ्री की पावर टू ओड होता है इवन होता है? अच्छा, ये प्रूव कर सकते हो ओड की पावर जो टू है वो ओड होगा, ये प्रूव कर सकते हो? ओड की पावर, ओड का स्क्वायर करोगे ओड होगा? अरे टू एन प्लस वन का स्क्वायर कर लो, वो इवन प्लस वन आ जाएगा, तो हमेशा ओड होगा। तो ये ओड है, तो प्लस वन की बार ओड करोगे प्लस वन, माइनस वन की बार ओड करोगे माइनस वन, तो प्लस माइनस वन कुछ भी आ सकता है। तो इवन है तो प्लस माइनस वन कुछ भी आएगा, डिपेंडिंग अपॉन, है ना? और प्लस वन है तो प्लस वन आएगा, माइनस वन है तो माइनस वन आएगा, इधर हमेशा प्लस वन। तो अगर ओड है तो क्या आएगा? बी ऑप्शन आ गई, बी ऑप्शन मैच करिए। और बोलो 46, 45। चलें, देखो एक चीज समझो, अगर कोई भी नंबर वन से बड़ा है तो उसकी पावर बढ़ाता जा रहा हो, बढ़ाता जा रहा हो, बढ़ाता जा रहा हो। तो जैसे टू है तो टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, सोन, तो ये क्या आ जाएगा? टू, फोर, एट एंड सोन। तो क्या आ जाएगा? ये इसकी पावर बढ़ाएंगे तो बढ़ता जाएगा, तो टू की पावर इन्फिनिटी जाएगा तो क्या जाएगा? इन्फिनिटी। तो कोई भी नंबर वन से बड़ा है, उसकी पावर अगर मैं बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, तो उसकी पावर बढ़ते 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 कहां तक जाएगा? हाँ या ना? राइट ना? अब अगर ए मेरे को ये दे रखा है A00B, तो सबसे पहले ए की पावर एन क्या जाएगा? ए की पावर एन 00। अब ए की पावर एन का इनवर्स क्या जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स का याद करो, इनवर्स क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा 1 बाय ए की पावर एन 001 बाय बी की पावर। अब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, अब ए और बी दोनों वन से बड़े हैं, तो ए की पावर एन क्या जाएगा? इन्फिनिटी। 1 बाय इन्फिनिटी क्या जाएगा? तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा, तो इट्स अ नल मैट्रिक्स। चले, सर ये वाला एक बार दोबारा बता दो। एक बार दोबारा बता दूं, देखो गुनिका समझने की कोशिश करो। ए मैट्रिक्स है मेरे पास A00B, ठीक है? तो ए की पावर एन क्या जाएगा बच्चे? डायगोनल के एलिमेंट्स, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो पावर रेज करो तो उतनी पावर डायगोनल एलिमेंट की रेज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा ए की पावर एन 00B की पावर एन। हाँ या ना? यस सर। ना, इसका इनवर्स करूंगा तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा, और डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? हर एक एलिमेंट का रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1 बाय ए की पावर एन 001 बाय बी की पावर एन, ठीक है? यस सर। नाउ अब बच्चे मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई भी नंबर टू से बड़ा है, उसकी पावर बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी पे चले गए तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी चली जाएगी। यस सर। तो अगर ए की पावर एन की मैं बात करूं, एन अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ए वन से बड़ा है, तो ए की पावर एन भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी। ओके सर। 1 बाय इन्फिनिटी, और 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है? बहुत छोटा नंबर जीरो की तरफ, तो ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, तो इट्स अ नल मैट्रिक्स, ठीक है? यस सर। राइट। देख लो, इसमें अभी भी कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, चले? अब अगला जो क्वेश्चन है 46, इसके रिलेटेड पहले थ्योरी देख लो प्लीज, ठीक है? ध्यान से, दो फंक्शन है जो इंट्रोड्यूस करने हैं, आगे जो चैप्टर आएगा फंक्शन उसके अंदर थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा पार्ट, तो प्लीज इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो फंक्शन है, एक है जीएएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दूसरा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है? ध्यान से प्लीज फोकस इधर। तो y इक्वल टू बॉक्स एक्स, ठीक है? इसको बोलते हैं जीएएफ या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर which is just less than or equal
टू गिवन नंबर x, जस्ट उसका छोटा वाला इंटीजर, अगर वो नॉन इंटीजर है, और अगर खुद इंटीजर है तो खुद के बराबर। तो अगर कोई भी, जैसे 2 है, 3 है, 2.4, तो 2.4 से जितने भी छोटे इंटीजर है वो सारे नोट करो, उनमें से जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट है वो आंसर आएगा। तो 2.4 का आंसर क्या आ जाएगा? 2। इनफैक्ट 2 to 3 के बीच का हर एक नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, 2 to 3 के बीच का हर एक नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? यहां तो कोई डाउट? श्योर? 2 का आंसर क्या आएगा? 2, क्योंकि वो खुद के इक्वल है। तो 2 का आंसर 2, 2 to 3 के बीच के हर एक नंबर का आंसर 2, 1 to 0 to 1 का 0, और 0 का 0, तो इसका ग्राफ देखो, बिल्कुल। अच्छा ये देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, 2 को छोटी तरफ से अप्रोच करा, यानी कि 1.9, 1.99, 1.9999, यानी कि 2 से ये वाली वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी, ये 2 के बराबर भी नहीं पहुंच सकती। अप्रोच कर रहा है 2 को छोटी वाली साइड से, यानी कि रहेगा, जाएगा 2 की तरफ, लेकिन हमेशा क्या रहेगा? उससे छोटा। तो x, इसका अगर मैं बॉक्स करूंगा तो आंसर क्या आएगा? है तो 2 से छोटा ना, तो 1 to 2 के बीच का नंबर ही होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? और यहीं पे अगर ये प्लस होता, अब 2 से बड़ा नंबर था, तो उसका आंसर आएगा, ये समझ रहे हो? पक्का ना? अब इधर 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Right? Now, between 0 and 1, 0, 0 पे 0, 1 पे 1, हर एक इंटीजर का खुद आंसर आएगा, 1 पे 1, और 1 to 2 के बीच का हर एक नंबर का आंसर 1, 2 पे 2। इस तरीके से आया, ये समझे? क्लियर है? नाउ इधर प्लीज, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, सीरियसली। नाउ नेक्स्ट, अब हर एक नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट एंड एक फ्रैक्शनल। तो इंटीग्रल पार्ट के लिए जीएफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो एनी नंबर एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो जैसे 2.4 है, कैन बी रिटन एज 2.4 का बॉक्स, एंड यहीं पे आ जाएगा 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसको माइनस करो, तो 0.4 इज एक्चुअली द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, यहां से आंसर आ गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यहां से मैं डिफाइन कर सकता हूं, दैट इज एक्स, बॉक्स एक्स को इधर ले आओ, दैट इज एक्स माइनस, ये समझे? ये फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, राइट? नाउ फ्रैक्शनल पार्ट, अच्छा फ्रैक्शन तो हमेशा 0 to 1 होती है, राइट? 0 to 1 के बीच में। तो याद रखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 to 1, ओपन क्लोज, 1 भी नहीं होता वो, 0 to 1 के बीच में 0 इंक्लूडेड। नाउ इसका ग्राफ जाता है ऐसे, देखो जो नंबर 0 to 1 के बीच में है वो तो खुद ही फ्रैक्शन है, तो उसके बीच में वही आंसर आ जाएगा। तो 0.3 का आंसर 0.3, 0.4 का आंसर 0.4, 0.5 का आंसर 0.5, 0.9 का आंसर 0.9, 0.1 का आंसर 0.1। तो जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? y इक्वल टू एक्स, जो इनपुट वही आउटपुट, जो x है वही y है, ये समझे? अब इसके बीच में आगे यही चीज रिपीट होती रहेगी, क्योंकि इस चीज की हाइट हमेशा 0 to 1 होनी चाहिए। हाइट मतलब आउटपुट, वो हमेशा 0 to 1 होना चाहिए, ठीक है? अब देखो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.2, और 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.2, 3.2 का 0.2, 2.2 का, देखो 0.2 का आंसर 0.2, 1.2 का आंसर 0.2, 2.2 का आंसर 0.2, 3.2 का, इनफैक्ट ये सबका आंसर क्या आएगा? सेम। तो ये रिपीट करेगा अपने आप को 1 के बाद। ये इकलौता नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो पीरियोडिक है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। टोटल हमारे पास 7 टाइप के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, साइन कोस टेन, सीकन कोसिकन कोट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये तो पीरियोडिक है ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये 1 के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है।
ये अलजेब्रिक फंक्शन है जो कि पीरियोडिक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बिल्कुल बिल्कुल 10.5 का यहां से देखो ना, ये 10.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 10.5 माइनस 10.5 का बॉक्स। 10.5 का बॉक्स क्या आएगा? 10। तो 10.5 माइनस 10.5। बिल्कुल। इनफैक्ट 1.5, 2.5, 3.5, 5.5, 6.5, 7.5, एवरीथिंग 0.5 कब फ्रैक्शनल पार्ट सेम आएगा। तो ये रिपीट करेगा 1 के बाद। क्लियर है? राइट? ये पहले नोट कर लो जल्दी। कौन सा? 48 क्लियर कर रहे हो अभी? सर 47 भी करवा देना। 47 भी करा देता हूं जी। कर लिया? कर रहे हो? गुलिन ये कर लिया? गुनिका? यस सर कर दिया। ठीक है। अब देखो 47 एज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ए इन्वोल्यूटरी है तो मतलब ए स्क्वायर क्या होगा? इनवर्स से मल्टीप्लाई कर, इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है, डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 है। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए इक्वल टू ए इनवर्स। अब देखो जो ए हमें दे रखा है वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो ए बाय टू इनवर्स ऑफ ए बाय टू क्या होगा? अब देखो के ए का इनवर्स याद करो क्या होता है? ए इनवर्स बाय, तो ए बाय टू का निकालना, के को 1/2 पुट कर दो, तो के को 1/2 पुट करके ये आ गया, 1/2 पुट करके ऊपर जाएगा तो 2, और ए इनवर्स मेरा ए है तो इधर आ गया 2a। बात खत्म। क्वेश्चन रीड करो पहले। भाई बोलो ये सब काम करना ही क्यों है उसके बिना अगर हो रहा है तो? के ए का इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स बाय, अब मेरे को इधर ए बाय टू चाहिए तो के को क्या पुट करना पड़ेगा? 1/2। 2a का इनवर्स नहीं चाहिए, ए बाय टू का इनवर्स चाहिए। ए बाय टू के लिए डिनोमिनेटर में 2 आना चाहिए, तो के को 1/2 पुट करोगे ना, तो 1/2 पुट करके ये तो ए बाय टू चला गया, इधर 1/2 पुट करके 2 ऊपर आ गया। अब ए इनवर्स मेरा ए इन्वोल्यूटरी है तो आ गया 2a, डन। राइट? और बोलो 47 तो हो गया 48। A is a non-singular matrix such that A into A transpose, that is A transpose into A. A is a non-singular matrix. नॉन सिंगुलर है मतलब उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो B इक्वल टू A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज, देन मैट्रिक्स B इज इन्वोल्यूटरी, ऑर्थोगोनल, एडेम्पोटेंट, नन ऑफ दीज। तो चारों ऑप्शन कर करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वोल्यूटरी और एडेम्पोटेंट के लिए ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी कि बी के लिए बात करें तो बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए बचा ए ट्रांसपोज, दैट इज ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए। लेफ्ट हैंड साइड से ए इनवर्स, ये क्लियर है? राइट? अच्छा, अब इधर से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो ए इनवर्स ए इनवर्स, तो ये आई हो गया। तो बेसिकली ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स। तो ये जो आया इसको उल्टा कर सकता हूं मैं, इनवर्स एंड ट्रांसपोज आपस में वो आ गया ना, कम्यूट कर रहे हैं, तो ये आ गया ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्या ये इनवर्स है? ठीक है, ये इनवर्स है।
इनवर्स है। ठीक है, इसके अलावा क्या दे रखा है? ठीक है, एक्चुअली में इसका कुछ बन नहीं रहा है आगे, ना ये ए के बराबर, मतलब बी स्क्वायर जो है ना वो बी के बराबर आ रहा है ना आई के। अब ऑर्थोगोनल वाला देखो, ऑर्थोगोनल के लिए मैंने इसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया, वो देखना है वो आई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये क्या आ रहा है? ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये रिवर्सल लॉ लगेगा, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इधर आ गया, वो आएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, इधर आ गया ए ट्रांसपोज, इधर आ गया। अच्छा, ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है, ये तो स्टार्टिंग में हमें क्या दे रखा है? उल्टा। तो इसकी जगह क्या लिखा मैंने? ए पहले ए ट्रांसपोज बाद, और ये क्या आ गया? अब ये ध्यान से देखो, ये इंटरचेंज हो जाते हैं, तो अंदर आ गया ट्रांसपोज, बाहर आ गया, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स आए आए, दैट इज इंटू दैट इज, तो यस इट्स ऑर्थोगोनल। अब 49th लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। देखो, P इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी कि P इंटू P ट्रांसपोज इज P ट्रांसपोज इंटू P दैट इज इक्वल टू I। तो P अगर ऑर्थोगोनल है तो P का P ट्रांसपोज के साथ या P ट्रांसपोज का P के साथ प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? I आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, हाँ या ना? नेक्स्ट, Q जो है दैट इज P A P ट्रांसपोज, एंड हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? P ट्रांसपोज Q की पावर 1000 P की। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसके इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसके इनवर्स की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है, ये समझे यार? मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है, सबसे पहले Q की पावर 1000 निकालना पड़ेगा। ठीक है, Q की पावर 1000 निकालना पड़ेगा। तो पहले मैंने देखा Q से Q स्क्वायर क्या आ रहा है, तो Q स्क्वायर क्या आएगा? इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि P A P ट्रांसपोज इंटू P A P ट्रांसपोज, ये गया ब्रैकेट, और तो P ट्रांसपोज इंटू P क्या आ गया? I। तो ये आई गया, तो ये बचा P A स्क्वायर P ट्रांसपोज। तो Q स्क्वायर के अंदर P स्क्वायर आ गया, बाकी P P ट्रांसपोज एज इट इज रहा। देखो Q के अंदर क्या? Q की पावर 1 में A की पावर 1 P P ट्रांसपोज, Q स्क्वायर के अंदर A स्क्वायर हो गया P P ट्रांसपोज एज इट इज। अब फिर से Q क्यूब क्या जाएगा? Q स्क्वायर इंटू Q, Q स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी है, दैट इज P A स्क्वायर P ट्रांसपोज इंटू Q। Q क्या आ रहा है? ये ब्रैकेट अगेन हटी, ये क्या आ गया? तो बन गया A क्यूब। तो P A क्यूब P ट्रांसपोज, ये आ गया Q का क्यूब। तो ये पावर सेम जा रही है, तो सिमिलरली Q की पावर 1000 क्या जाएगा? P A की पावर 1000 P ट्रांसपोज, हाँ या ना? यस सर। राइट, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो मेरे को निकालना है इसकी वैल्यू, तो P ट्रांसपोज Q की पावर 1000, यानी कि ये P A की पावर 1000 P ट्रांसपोज इंटू P। ठीक है, P की पावर P ट्रांसपोज Q की पावर 1000 P, ये निकालना है। अब ये ब्रैकेट हटी, ये आई आ गया, ये आई आ गया, तो A की पावर, एक तो ये आंसर, इसके मल्टीपल आंसर है, एक तो ये आ गया। अब मेरे को A क्या दे रखा है? इनवोल्यूटरी, तो A स्क्वायर क्या होगा? पावर 500 रेस कर दो, तो A की पावर 1000 क्या आ जाएगा? I की पावर 500 दैट इज I। तो आंसर मेरा I भी हो सकता है, A की पावर 1000 भी, दोनों वैलिड है।
एक सेकंड एक सेकंड, ये तो एक्स आया ना मेरा, एक्स आया, तो ये तो आई आ रहा है ना, लेकिन तो इसका इनवर्स भी हो क्या होगा, आई, आई का इनवर्स आई होता है, पता है ना। हाँ अब बोलो, ठीक है। ठीक है, दो हेडिंग, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, ठीक है। बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज होती है, डिटर्मिनेंट ऑलरेडी तुम्हें पता है, बेसिक डेफिनेशंस पता है, वो मैं अभी लिखवाऊंगा अभी। बट इसकी जो बिल्कुल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो ऐसा करती है कि डिटर्मिनेंट को हमें इवेल्युएट नहीं कर, बहुत कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट अगर आएगा तो उसको प्रॉपर्टीज लगा के हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं। जब उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है तो प्रॉपर्टीज का मेन मोटिव ये होता है, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना, देन इवेल्युएट करना, राइट। वो प्रॉपर्टीज को पहले समझेंगे, फिर देखेंगे उनके थ्रू सिंप्लीफाई कैसे करना, राइट। राइट ना, मोटिव इज पहले डिटरमिनेंट को समझना है एंड उसकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना, कहां क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ, राइट। नाउ अब देखो, इसके लिए ए अगर मैट्रिक्स है मेरी 1x1, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है सिर्फ, ठीक है, डिफाइन डेफिनेशन में है। तो 1x1 मैट्रिक्स है तो ए का डिटरमिनेंट वर्टिकल लाइन, तो वो हो जाएगा सिर्फ नंबर ए, मतलब 1x1 का जो एलिमेंट होता है दैट इटसेल्फ इज द डिटरमिनेंट, ठीक है। तो जैसे ए मैट्रिक्स जो है, ठीक है, दैट इज -2, तो ए का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, -2। ये मत समझना नेगेटिव साइन हटाना ना, ये दिखता मोड जैसा है लेकिन मोड की तरह लेके मत जाना, डिटरमिनेंट है ये, मतलब जो एलिमेंट है वो इटसेल्फ आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, बात खत्म। नाउ 2x2 ए मैट्रिक्स ए बी सी डी, शॉर्टकट क्या है इसका, ए का डिटरमिनेंट निकालने का, दैट इज ए डी माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, लेकिन आया कहां से, वही माइनर कोफैक्टर, डेफिनेशन वही हमारी, माइनर से कोफैक्टर, एक रो को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो डिटरमिनेंट, किसी और रो के साथ किया तो ये प्रॉपर्टी चलेगी, डेफिनेशन वही है, अपनी रो के एलिमेंट्स को अपनी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो डिटरमिनेंट, डेफिनेशन यही चलेगी। तो ये आया वहीं से है, बस शॉर्टकट है। ऐसे अगर 3x3 है तो ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इधर ए का डिटरमिनेंट क्या जाएगा, ए इंटू ई आई माइनस एच एफ माइनस बी इंटू डी आई माइनस जी एफ प्लस सी इंटू डी एच माइनस जीई। यहां तो कोई डाउट। अब देखो ये प्लस माइनस प्लस क्या है, याद करो मैंने वो बोला था, माइनस से जब कोफैक्टर जाते हो तो साइन जो आते हैं, राइट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये वो वाले साइन अटैच होते हैं। यहां तक क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, राइट। नाउ अब याद करो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि भैया डिटरमिनेंट को जब इवेल्युएट करना है तो मैं रो 1 रो 2 रो 3 या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी से भी इवेल्युएट कर सकता हूं। 6 तरीके हैं ना अपने पास 3x3 में, इसके अंदर 2 तरीके हैं, रो 1 को इसके कोफैक्टर से करना, रो 2 को कोफैक्टर से करना, कॉलम 1 को करना, कॉलम 2 करना, 4 तरीके। इसे इसके अंदर 6 तरीके, रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ये किसके थ्रू आया है, ए बी सी, रो 1 के थ्रू, तो रो 2 के थ्रू भी तो कर सकता हूं, लेकिन अगर रो 2 के थ्रू करूंगा तो उसके साइन साथ में अटैच करने पड़ेंगे। तो अगर रो 2 के थ्रू करूं तो आएगा माइनस डी इंटू, अब इसका रो एंड कॉलम छोड़ो, बी आई माइनस एच सी प्लस ई इंटू, रो एंड कॉलम छोड़ा, ए आई माइनस जी सी माइनस एफ इंटू ए एच माइनस जीबी, इस तरह, और इनको इवेल्युएट करोगे सेम आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर रो 1 से कर रहा हूं तो ये प्लस माइनस प्लस लेके जाना पड़ेगा साथ में, रो 2 के थ्रू कर रहा हूं तो माइनस प्लस माइनस लेके जाना पड़ेगा, वही माइनस से कोफैक्टर जाने का जो साइन होता है वो साइन अटैच करके। रो 3 के थ्रू कर रहा हूं तो प्लस जी इंटू डिटर्मिनेंट, बाकी रो एंड कॉलम छोड़ के, माइनस एच एंड प्लस आई, कॉलम के थ्रू करो सेम,
दैट इज ए इंटू, अगर मान लो इस कॉलम के थ्रू कर रहा हूं तो ए इंटू क्या आएगा, रो एंड कॉलम छोड़ा, ई आई माइनस एच एफ, माइनस डी इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा, बी आई माइनस एच सी, प्लस जी इंटू बी एफ माइनस ई सी। तो ये आएगा। मैं बोल रहा हूं बहुत तरीके हैं और हर तरीका हमें पता होना चाहिए। अगर बाकी रोज के थ्रू करना है तो साइन को कैसे लास्ट में लेके जाना, मैं वो चीज बता रहा हूं। ये क्लियर हुआ? जल्दी नोट करो। माइनर से कोफैक्टर, माइनस वन की पावर आई प्लस जे, याद करो, ये वो वाले साइन था, है ना? ध्यान से जल्दी, ठीक है? लिखो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, sum of product of elements of a row, sum of product of elements of a row with their corresponding cofactors, is determinant. With their corresponding cofactors is determinant. With their corresponding cofactors is determinant. डेफिनेशन ही है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये लिखी हुई पहले, ये डेफिनेशन क्लियर है? अच्छा, ब्रैकेट में इसके लास्ट में लिख लो सिमिलरली कॉलम वाइज, सिमिलरली कॉलम वाइज, ठीक है? किसी भी रो के एलिमेंट्स को या कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या बनता है? डिटरमिनेंट। सेकेंड, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो with the cofactors of another row is zero. With the cofactors of another row, with the cofactors of another row is zero. With the cofactors of another row is zero. Similarly for column, obviously. थर्ड प्रॉपर्टी, जितना डिस्कशन को उतना डिले होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, ए का डिटर्मिनेंट एंड ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है? सेम। कारण देखो, अगर ए मेरा ए बी सी ऐसा है तो जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं तो 6 तरीके हैं भैया मेरे पास, तो मैं इस रो के थ्रू निकाल सकता हूं ना, तो इस रो के थ्रू इवेल्यूट हो जाएगा, हाँ या ना? अब जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो यही रो मेरा बन गया, लेकिन इस कॉलम के थ्रू भी तो मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल ही सकता हूं, तो ऑब्वियसली इस कॉलम के थ्रू निकालो या इस रो के थ्रू निकालो, वो दोनों वैल्यू सेम आएंगी, तो दैट इज व्हाई ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट एंड ए डिटरमिनेंट क्या होते हैं? सेम। क्योंकि रो ही ट्रांसफॉर्म होकर कॉलम बन जाता है, तो रो के थ्रू निकालो या कॉलम के थ्रू निकालो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस। नहीं, प्रूफ नहीं आएंगे। प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट यूज करना है स्कूल लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे, ठीक है? नेक्स्ट, फोर्थ, इफ एनी टू रोज, if any two rows or columns are interchanged, if any two rows or columns are interchanged, then the determinant changes its sign.
then the determinant changes its sign। मतलब अगर a मेरे को दे रखा है A B C D E F G H I, ठीक है, तो इसका A का डिटरमिनेंट जो भी आएगा, अब मैंने दो रोज को इंटरचेंज कर दिया, तो लेट से वो मैट्रिक्स बन गई A1, तो क्या आ जाएगा D E F A B C G H I। तो अब इसका जो डिटरमिनेंट आएगा, अगर इसका डिटरमिनेंट A डिटरमिनेंट है तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा माइनस A। साइन चेंज हो जाएगा, बस वैल्यू सेम रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा। बात समझे? प्रॉपर्टी समझ में आई? कोई भी दो रोज या कोई भी दो रो कॉलम्स को, अच्छा अब देखो, इसके बाद अगर मैंने इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, फिर साइन इंटरचेंज हो जाएगा, फिर वापस पॉजिटिव आ जाएगा। तो कोई भी दो रोज को करते रहो करते रहो करते रहो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, साइन चेंज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। रो को करो कॉलम को करो, पहले रो को कर दो, फिर कॉलम को करो, फिर कॉलम को करो, फिर कॉलम को करो, फिर रो को कर दो, फिर रो को करो, फिर कॉलम, साइन चेंज होता रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं बोल रहा हूं कि कोई भी करो फर्क नहीं पड़ता, कोई दो रोज को करो कोई दो कॉलम्स को करो, इंटरचेंज होता रहेगा। तीन को कैसे करोगे? कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का साइन चेंज होता रहेगा, बस बात है, आगे पीछे हो जाएंगे साइन चेंज होता रहेगा, बस बात गल खत्म। डिटरमिनेंट की वैल्यू वही रहेगी, साइन चेंज होता रहेगा। तो सेम आएगा ना वो, क्योंकि एक बार दो रोज को किया इंटरचेंज नेगेटिव हो गया, फिर दो कॉलम्स को किया फिर से नेगेटिव नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक करके। तेरा क्वेश्चन क्या है? इधर से इधर आया, दो रोज को इंटरचेंज कर दिया, अब इसका अगर डिटरमिनेंट 2 है तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा -2। अब दो कॉलम्स को करो, फिर से -2 का डिटरमिनेंट, -2 का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -2, फिर से 2 आ गया ना। अब बोल हाँ, तो वो तो दो ऑपरेशन हो गया ना, दो बार इंटरचेंज हो गया। हाँ वो अलग अलग करना पड़ेगा, एक साथ नहीं कर सकते। और क्या डाउट? अब ये देखो हो क्या रहा है, देखो मान लो मेरे पास ये है एक डिटरमिनेंट एंड ये एक डिटरमिनेंट है ना ये। अब ध्यान से देखो, इसको मैं अगर इस रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा A इंटू EI HF माइनस B इंटू DI माइनस GF एंड प्लस C इंटू DH माइनस EG। हाँ है ना? अब अगर इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा इसी के थ्रू, सेकंड के थ्रू, किसी के थ्रू भी कर सकते हैं, तो माइनस प्लस माइनस आएगा तो आएगा -A इंटू EI माइनस प्लस B इंटू DI माइनस प्लस C इंटू सॉरी माइनस C इंटू DH माइनस GE। हाँ है ना? अब ध्यान से देखो ये तीनों पार्ट सेम है और माइनस प्लस माइनस है, इधर प्लस माइनस प्लस है, तो नेगेटिव साइन का फर्क है, तो साइन चेंज होगा ही होगा। ये समझ में आया? यस सर। जिसके अरे कोई भी दो रोज कोई भी दो कॉलम्स, ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को, कोई भी दो रोज कोई भी दो कॉलम्स, सैम कोई भी दो रोज कोई भी दो कॉलम्स, कोई भी दो रोज कोई भी दो कॉलम्स होगा, साइन चेंज होगा ही होगा। किसको करके दिखाऊं बोलो अभी? अच्छा देखो इसका 1 एंड 3 किया, तुम्हारे सामने होगा क्या आ गया A B C D E F, रीजन खुद क्लियर हो जाएगा अभी, G H I। अब इसके थ्रू एक्सपेंड करूं तो A इंटू क्या आ जाएगा HF, इधर क्या है, अब इधर इनका साइन चेंज हो गया। अरे क्योंकि ये रो देखो इट्स लाइक इन दोनों में फर्क क्या था, ये था और ये था, तो दिस माइनस दिस सेम आ रहा था, लेकिन जब फर्स्ट एंड थर्ड को किया साइन एबीसी का सेम रहा, लेकिन ये आपस में इंटरचेंज हो गए, तो जो इधर EI माइनस HF आ रहा तो इधर HF माइनस EI आ रहा है, तो साइन चेंज होगा ही होगा। अब क्लियर है? चलें आगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी। हाँ ये नोट करना कर लो बिल्कुल, वैसे प्रॉपर्टी इनफ है, ये नोट कर लो। वैसे इसका डिटरमिनेंट ये है
इंटरचेंज करने के बाद इसका डिटरमिनेंट ये, तो यानी कि ये अगर ए डिटरमिनेंट है तो ये क्या जाएगा, माइनस ए डिटरमिनेंट। फिफ्थ, if any two rows or columns are identical, if any two rows or columns are identical, then its determinant is 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सीरियसली। then its determinant is 0। देखो ए बी सी डी ई एफ, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। वाई, मैं थर्ड के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं, जो दोनों सेम है उसके तीसरे के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं, तो डी इंटू क्या आ जाएगा, बीसी माइनस बीसी, माइनस ई इंटू क्या आ जाएगा, एसी माइनस, प्लस एफ इंटू क्या आ जाएगा, ए बी माइनस क्या आ जाएगा जी, 0 0 0। एक तो ये मेथड है। दूसरा, अब ध्यान से देखो जरा इधर, अगर ए है मेरा ए बी सी डी ई एफ, मान लो इसका डिटरमिनेंट है ए डिटरमिनेंट, हाँ या ना। अब याद है इसके पिछली प्रॉपर्टी क्या थी, कोई भी दो रोज को इंटरचेंज करूंगा तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज, तो मैंने जो दोनों सेम थे इन्हीं को इंटरचेंज कर दिया, तो आएगा तो सेम, लेकिन इसका डिटरमिनेंट अब क्या हो जाएगा, माइनस ए डिटरमिनेंट, हाँ या ना। डिटरमिनेंट बनेगा सेम लेकिन वैल्यू उसकी नेगेटिव हो जाएगी, हाँ या ना। अगेन ध्यान से, ये डिटरमिनेंट है, लेट्स से इस पूरी चीज की वैल्यू है ए डिटरमिनेंट। अब जो दो रो सेम है इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो ये ऊपर ले गया ये नीचे ले गया, बनेगा तो ये सेम, लेकिन जो भी इसका वैल्यू थी वो साइन चेंज कर लेगा। तो इसकी वैल्यू ए डिटरमिनेंट थी तो इसकी वैल्यू, मैं अभी प्रूव कर रहा हूं कि उसका 0 है, मैं प्रूव कर रहा हूं कि वो 0 है, इसके थ्रू प्रूव करूंगा वो 0 है, सब कुछ सेम। इधर जो भी लिखा है वो उसके साइन के साथ आएगा ना, साइन उधर छोड़ के मैग्नीट्यूड रखूंगा क्या, बट साइन तो चेंज होगा ना पिछली प्रॉपर्टी के कारण, दो रोज को अगर इंटरचेंज कर रहा हूं तो। पिछली यार इसके थ्रू प्रूव होगा उसका डिटरमिनेंट 0 है, यस। क्योंकि अगर ये सेम है तो ये भी सेम होगा, तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस ए डिटरमिनेंट, तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, इधर आके ट्वाइस हो जाएगा तो ए डिटरमिनेंट इज 0। ये प्रूव कर रहा हूं यहां से, पिछली प्रॉपर्टी को यूज करके ये प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूं। तुम लोग पता नहीं किस दुनिया में जा रहे हो, ये समझ आया अभी पक्का? हाँ हाँ, तो वही तो प्रूव कर रहा हूं ना, आप सही बोल रहे हो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं आपको, वो प्रूव कर रहा हूं मैं इन जनरल। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो।